नहीं माया तुम्हारी है। माया में तू फंसता क्यों? होता तो क्या आपको छोड़ के चला जाता? आपका यदि धन होता तो क्या आपको छोड़ के चला जाता? इससे सिद्ध होता है कि वो चीज आपकी नहीं, आप ऐसे देखते रह गए और वो चला गया। माया में तू फंसता क्यों? नहीं माया तुम्हारी है। माया में तू फंसता क्यों? नहीं माया तुम्हारी है। आपको नहीं मानना है, हमको पता है आप हमारी बात नहीं मानोगे। समझाना है काम मेरा, समझाना है काम मेरा, आगे मर्जी तुम्हारी है। समझाना है काम मेरा, आगे मर्जी तुम्हारी है। माया में तू फंसता क्यों? बैठे और पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी यही बैठे हैं। ये देखो, ये हमारी अम्मा लोग कई पढ़ी लिखी बैठी है, लेकिन इनकी दशा देखो कैसी हो रही है। इंसान भी हो करके तू मकड़ी के जैसा है। हाँ, इंसान भी हो करके तू मकड़ी के जैसा है। आपने मकड़ी देखी है? नहीं देखी, झूठ बोल रहे हैं, गलत। आप किसान पेड़ देखते हैं तो वो सिर्फ उसको पेड़ देखते हैं, लेकिन जब कोई वैद्य उसको देखता है तो उसको पेड़ नहीं कहता, वो उसको औषधि कहता है। देखना उसे कहते हैं जो उसके गुण को देखता है, ऐसे तो देखना माने क्या? मकड़ी के पेट से जाल निकलता है और वो उसी में घूमती रहती है और उसी जाल में बैठी रहती है और कभी जाल से बाहर जाती नहीं है। जो कोई आता है उसी को जाल में फंसा लेता है बैठे बैठे और अपने ही जाल में मरती है वो। इंसान भी हो करके, ये देखो, ये जितनी बैठी है ये सब कन्याएं थी पहले, ये सब कुमारी थी। ये जो बैठे हैं इस लाइन में ये सब कुमारे बच्चे थे, लेकिन इनने अपना जाल पैदा किया सो ये बैठा, इनने अपना जाल पैदा किया सो ये बैठा है। अब इस जाल से ये आगे बैठे हैं, आप घूम रहे हैं। इंसान भी हो करके तू मकड़ी के जैसा है। यहाँ इंसान भी हो करके मकड़ी के जैसा है। तुझे बस चलना है, तू लकड़ी के जैसा है। अब आप गैस जलाते हो, पहले लकड़ी जलाते थे। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप जब चूल्हा जलाते हो लकड़ी में पानी गर्म होता है, लकड़ी को क्या मिलता है? लकड़ी तो राख होती है ना। आप मम्मी बनती हो, ये पापा बनते हैं, बच्चे हुए, उनकी शादी हो गई, अपने अपने घर चले गए, आपको क्या मिला? गाड़ी की बैठने वाला। इसलिए बच्चे दुखी नहीं होते, माता पिता। तू तो एक गाड़ी है, घर वाले सवारी है। तू तो एक
समझाना है काम मेरा, आगे मर्जी तुम्हारी है। ताकत खत्म हो जाएगी प्यारे, जब तक है शक्ति तेरे, तू किसी की ना मानेगा। और जब तक है शक्ति तेरे, तू किसी की ना मानेगा। ये ताकत की विशेषता है। बहू को सास कहती है, बेटा ये अच्छा नहीं। माता पिता बेटे को कहते हैं, महात्मा समाज को कहते हैं, लेकिन जब तक ताकत होती है कोई मानता नहीं। सेठ जी से कहो, एक बार हम और हमारे छोटे यहाँ उपेंद्र दीक्षित जी बैठे, सबसे छोटे पंडित है, बहुत बढ़िया पंडित। हम गए, हम दुकानों में नहीं जाते, लेकिन वहां से निकले, बोले गुरुजी कुछ लेना है? मैं कहा लेना कुछ नहीं है, एक आदमी देखना है। देखते हैं वो इतनी चलती है दुकान, सब खड़े हैं, हम भी खड़े हो गए। अभी पिछले महीने की बात। आप बोलिए, हाँ बोलो क्या क्या लेना है? सब आगे उसने उसको पर्चा दिया, सामान आया, इसको दिया, ये दिया, वो दिया, ये दिया। हम खड़े देख रहे हैं, भाग रहा है, पैसा लेता है, जोड़ता है, इकट्ठा करता है, और उसकी उम्र 60 साल है, नाच ऐसे रहा है जैसे 15 साल का लड़का। ये कह रहे हैं देर हो गई। मैं कहा देख तो लूं कि ये इसको नचाता कितना कौन है। मैंने से कहा देख कैसे नाच रहा है ये, कि मेरे मुंह की आवाज सुनी तो आके कहता क्या चाहिए बोलो, क्योंकि मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैं कहा मैं नाच देख रहा हूँ उसका। सबका लेते हैं, लिखता है, पैसा देता है, भैया हाथ। प्यारे जब तक है शक्ति तेरे, तू किसी की ना मानेगा। और जब तक है शक्ति तेरे, तू किसी की ना मानेगा। ये देवता भी नहीं मानने वाले हमारी बात, हमको पता है। हम कह दे कि आप 6 महीने लगातार बैठ के आइए, मेरे पास पढ़िए, बैठिए, मैं आपको एक एक अक्षर पढ़ाऊंगा। ये कहेंगे गुरुजी रहने दीजिए। कहाँ 6 महीने कैसे रहेंगे बताओ। यहाँ कोई नहीं है तेरा, जिस दिन तू ये जानेगा। यहाँ कोई नहीं है तेरा, तू जिस दिन ये जानेगा। लेकिन एक दिन आएगा जब विद्यार्थी का विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाएगा और उसको ज्ञान नहीं होगा, वो जवान हो जाएगा, कोई विद्या नहीं सीखेगा, तो और गृहस्थ यदि धर्म नहीं कर पाया, धनवान यदि धर्म नहीं कर पाता, तो रोते रोते बीतेगी, रोते रोते बीतेगी बाकी जिंदगी तुम्हारी है। बचेगा बात लगती बुरी होगी, पर एक दिन तू सोचेगा। जब तेरे विषय में कोई एक पल भी ना सोचेगा, पर तेरे विषय में कोई है वो माया की तुझको तो लगी तू बीमारी है। जबरदस्त रोग जिसकी कोई
कोई दवा नहीं है। मोह माया की तुझको तो परहेज नहीं पालना चाहता रोगी। जो करना है कर लेना। तो एक जमाना था जब धनवान की इज्जत होती थी। आज जैसे ही धनवान होते तो जेल में डाल दिए जाते है। इज्जत क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आज का धनवान चोर है, बेईमान है। वो सरकार से भी चोरी करता है और भगवान से भी चोरी करता है, समाज से भी चोरी करता है। तो चोर कहाँ डाला जाएगा? इसलिए एक जमाना था जब धनवान की इज्जत होती थी। आज के धनवान को जेल क्यों? क्योंकि वो चोर है, दानी नहीं। जो करना है कर लेना। मौत आने के पहले है तो प्यारे थोड़ी जल्दी सुधर लेना। ब्रजपाल नहीं तो फिर हमारी कथा समाप्त। फिर कमानिया बाबा के दरवाजे में इतने लोग नहीं आएंगे। आप देखना भंडारा के दिन कमानिया बाबा की जगह में आदमी नहीं समाएगा। क्यों? सब कहते हैं जीवत छवो निगतिता सतु पाप कर्मा। वो व्यक्ति जीते हुए मुर्दा है जिसका धन, एक बार सागर में हमने कह दिया था, उस धनवान को फांसी लगा लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए जिसका धन समाज के, परिवार के और अपने लिए उपयोग नहीं आता है। क्या काम का है वो? बड़ा हल्ला मचा। मैंने कहा भाई हम ये नहीं कह रहे कि आत्महत्या कर लो, लेकिन वो मरे के जैसा, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं आत्मा हन गति जाए। समझ लो आत्महत्या कर ली, जिंदा तो है लेकिन मर गया। पैसा है और कोई उसे जानता नहीं है, ज्ञान है कोई उसे जानता नहीं है। किस लिए होता है धन और ज्ञान? आत्मदेव पार हुए। धुंधकारी ने अपने दुष्कर्मों के कारण वृद्धि की, दुष्कर्मों की, और उसका फल ये हुआ कि उसकी मां भी समाप्त हो गई और उसको 5 पत्नियों ने मिलकर के मार डाला। गोकर्ण को समाचार मिला, गोकर्ण ने श्राद्ध किया और श्राद्ध करके एक दिन घर लौट के आए। घर का दरवाजा खोला और अंदर गए। रात में देखा बीच घर में हाथी, क्वचित मेषः क्वचित धष्टि। दरवाजे के बिना कोई चीज आती है क्या? लेकिन उनने देखा गोकर्ण ने कि हमारे आंगन के बीच में हाथी खड़ा, कहां से आ गया? और कभी मेढक। बहुत दुखी, उनको पता चल गया कि ये निश्चित ही कोई है, ऐसा है। अयम दुर्गति कहा कोपी निश्चित्याथ तम ब्रवीत। ये दुर्गतिक है, इसकी दुर्गति हुई किसी जीवात्मा की। हाथ में जल लिया और पूछा तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा हम तो आपके भाई हैं। तुम प्रेत हो गए? हाँ। किसने बनाया तुम्हें प्रेत? उसने कहा कि भगवान, हे भाई, संसार में जन्म दूसरे के कर्म से नहीं मिलता, अपने कर्म से जन्म मिलता है। स्वकीय नहीं